अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उर्दू की किताब से मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल ये जो सबक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि मिट्टी का तेल किसे कहते हैं। मैं इस सबक को पढ़ूंगा, आप गौर से सुनेंगे। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं जमीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं जमीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत स्याह गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, आप घर में इसे दोहराएंगे। मिट्टी का तेल ये जो है सफा नंबर 35 पे है, आपकी उर्दू किताब में है। तो मैं फिर पढ़ूंगा। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं जमीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं जमीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत स्याह गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। ये आप घर में दोहराएंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां से ये शुरू है मिट्टी का तेल लिखा है बच्चों, यहां से लेके आपने पहुंचाया जाता है इधर तक, आपने घर में रफ कॉपीज पे इसको 2-3 बार लिखना है। फिर बनानी है। फिर कॉपी पे आपने अच्छी तरीके से इसको लिखना है। अब मैं इसमें से जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं वो आपको दिखाऊंगा। पहले आपको ये समझना है कि मिट्टी का तेल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे चूल्हों में इस्तेमाल होता है, उससे बहुत सारे काम हम अंजाम देते हैं। लेकिन जो मिट्टी का तेल हमारे पास होता है, जो हमारे घरों में होता है, ये शुरू से इसकी ऐसी शक्ल नहीं होती है। तो पहले मुझे आप ये बताएंगे कि मिट्टी का तेल आता कहां से है। तो इसी सबक में हमें दिखाया गया है कि मिट्टी का तेल जो है वो जमीन के अंदर से गहराई में होता है। ये बहुत बहुत गहरा होता है। जैसे आपने चश्मे देखे होंगे, पानी के चश्मे, इसी तरह मिट्टी के तेल के भी चश्मे होते हैं। ठीक है, जो चीज जमीन से बाहर निकले पानी की सूरत में, इसकी रकीक की सूरत में, उसको हम क्या बोलते हैं, चश्मे बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी का तेल होता है ये जो जमीन के अंदर बहुत गहरा छुपा हुआ होता है। फिर साइंसदान जो होते हैं वो जाकर उस जगह का पता लगाते हैं कि यहाँ पे तेल है या नहीं है। फिर वहां पे उसका खुदाई का काम मशीनों से शुरू किया जाता है। फिर वहां से वो जो मिट्टी का तेल होता है वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, यानी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उस मशीनों से जब वो निकाला जाता है फिर उसको छाना जाता है, फिर उसकी सफाई की जाती है, फिर उसके अलग अलग मरहलों से वो गुजरता है, अलग अलग मरहलों से गुजरता है। फिर उसके सबसे पहले जो सफाई होती है उसका हमें पेट्रोल बनता है, उसके बाद हमें डीजल बनता है, फिर मिट्टी का तेल बनता है, फिर उसके बाद वैक्स बनती है, फिर ग्रीस बनती है। ऐसी ऐसी चीजें एक तेल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे पेट्रोल जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, तेज़ रफ्तार गाड़ियां जो होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद डीजल जो है वो बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, रेलवे में इस्तेमाल होता है। उसके बाद मिट्टी का तेल जो है वो घरों के चूल्हों में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे इंजन हैं उनमें इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ग्रीस जो जो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको नरम करने के लिए, उनको अच्छी तरह से काम करने के लिए वहां पे लगाई जाती है। फिर उसके बाद जो आप घर में मोमबत्ती देखते हैं ये भी तेल की एक मतलब छानी हुई किस्म है। जब बहुत गाढ़ा गंदा लास्ट पे आखिर पे बच जाता है तो उससे फिर मुख्तलिफ किस्म की चीजें जैसे मोमबत्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको मिट्टी के तेल के बारे में पूरी समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसमें से मुश्किल मुश्किल अल्फाज को यहाँ पे लिखूंगा, उनके मायने लिखूंगा, आप घर में उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे और लिखेंगे।
तो इसमें सबसे मुश्किल ये है, मैं मिट्टी का तेल हूँ, ये आप समझ सकते हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, गौर से सुनिए। जब इंसान को पता चला कि जमीन की गहराई, गहराई हो गया पहला अल्फाज हम लिखेंगे इधर, लफ्ज अल्फाज और उसके माने। शाबाश। तो पहला आ गया गहरा। गहरा किसे बोलते हैं? गहरा बोलते हैं जो जमीन के बहुत नीचे, जमीन के बहुत नीचे। शाबाश, ये इसका मतलब है गहरे का, बहुत नीचे। शाबाश। उसके बाद छुपा हूं तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा, जिस जगह में जमीन के अंदर से निकाला जाता हूं उसे मिट्टी के तेल का कुआं। कुआं किसे बोलते हैं? चश्मे को, कुआं, चश्मा। ठीक। उसके बाद क्या है? हाँ, चश्मे से निकालते वक्त मेरी मेरी जो सूरत होती है वो स्याह गाढ़ा। गाढ़ा किसे, स्याह किसे बोलते हैं? स्याह, स्याह बोलते हैं काले को। किसको? काला। और उसको बोलते हैं गाढ़ा। किसे बोलते हैं? गाढ़ा हो गया मोटा, गाढ़ा हो गया मोटा। शाबाश, ये आप लिखेंगे। ये वाली साइड आप लाल कलम से लिखेंगे, ये वाली पेंसिल या वीडियो पेन से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है, सफाई घरों तक मुझे पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। ये आप चंद अल्फाज मुश्किल जो हैं इस सबक से, जो ये मैंने पढ़ाया, ये आपको मैंने दिखा दिया। गहरा का मतलब होता है जमीन के बहुत नीचे, कुआं का मतलब होता है चश्मा, स्याह का मतलब होता है काला, गाढ़ा का मतलब होता है मोटा। ये आप कापियों पे लिखेंगे और याद करेंगे। अब छोटा सा एक दो सवाल हम इसमें से निकालेंगे, वो आपको टेस्ट करने के लिए, क्या आपको ये मिट्टी का तेल जो सबक है वो समझ आया या नहीं आया। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, तो मुझे बताओगे आप। हम अगर एक सवाल यहीं से निकालते हैं, सवाल नंबर 1 जल्दी से हम कर लेते हैं। मिट्टी का तेल कहां छुपा होता है? कहां छुपा होता है? तो मुझे लगता है आपको जवाब इसका आता होगा। क्या जवाब है? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जमीन के अंदर, अंदर गहराई में छुपा होता है। शाबाश। ये आपको एक सवाल मैंने करा दिया। अब एक और सवाल आपको मैं पूछता हूं। हाँ, एक सवाल और बना लेते हैं यहां पे हम। सवाल नंबर 2, जहां से मिट्टी का तेल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शाबाश, आपको पता होगा, समझ आ गया होगा। उसको क्या कहते हैं? चश्मा। सिर्फ एक हरफ लिखना है, ये चश्मा। ठीक। तो ये सारा आप घर में करेंगे और कल मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ओके। बड़ी पास